कर्मों का फल। कहते हैं कभी कभी हमारे जीवन में जो दर्द आता है वो हमारे लिए नहीं, किसी और के कर्मों का फल होता है। आज की कहानी आपको एक गुरु और शिष्य के ऐसे रिश्ते से मिलवाएगी जहाँ गुरु ने शिष्य के कर्मों का दंड खुद अपने शरीर से चुका दिया। पुराने ज़माने की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य पहाड़ी रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे। अचानक गुरुजी रुके और बोले, बेटा, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। शिष्य ने एक पल भी नहीं सोचा, अपने ही कुर्ते से कपड़ा फाड़ा और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने कपड़ा अपने झोले में रखा और दोनों आगे बढ़ चले। अभी कुछ ही कदम चले थे कि ऊपर से आ रही बैलगाड़ी से टकराकर एक बड़ा पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ आया और सीधे गुरुजी के पैर में जा लगा। गहरी चोट, तेज दर्द और खून की धार। शिष्य घबरा गया। गुरुजी, आप यहीं रुकिए, मैं गांव से दवा लेकर आता हूँ। शिष्य दौड़ता हुआ गांव गया। वैद्य से औषधि ली और जल्दी से लौट आया। दवा लगाई, पट्टी बांधी और दोनों आश्रम लौट गए। आश्रम पहुँचते ही गुरु माँ की नज़र गुरुजी के पैर पर पड़ी। वो चौंक गई। ये क्या? जिस पैर में चोट है, पट्टी तो दूसरे पैर में बंधी है। शिष्य कांप गया। मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। गुरु माँ ने गुरुजी से कहा, आपने बताया क्यों नहीं? गुरुजी शांत स्वर में बोले, बच्चा घबरा गया था, जाने दो। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शिष्य ने देखा गुरुजी बहुत प्रसन्न थे। वह पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे लगता है आपने अपने सारे कर्म भोग लिए हैं, तो फिर उस दिन आपको इतनी बड़ी चोट क्यों लगी? गुरुजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, वह चोट मेरे कर्मों का फल नहीं थी, वो तुम्हारे कर्मों का फल थी। शिष्य सन रह गया। गुरुजी बोले, मुझे पहले से पता था वो पत्थर तुम्हें लगने वाला है और इतनी गंभीर चोट पहुंचाएगा कि तुम्हारा पैर भी कट सकता था। मैंने वो दर्द अपने ऊपर ले लिया और जब तुमने गलत पैर में पट्टी बांधी तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि पूरा दर्द भोग लूं ताकि तुम्हारा प्रारब्ध यहीं समाप्त हो जाए। ये सुनते ही शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन उसने समझ लिया, कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए खुद टूट जाते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में।